प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। बेटे, आज हम 9th क्लास में समास चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने बेटे तत्पुरुष समास के संप्रदान तत्पुरुष समास तक किए थे। तो यह इस चैप्टर से रिलेटेड 4th वीडियो है। प्रीवियस 3 वीडियो में बेटे हमने परिभाषा, अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास के जो स्टार्टिंग के 4 पार्ट हैं, कर्म तत्पुरुष, कर्ण तत्पुरुष और संप्रदान तत्पुरुष, यहां तक हमने रीड कर लिए थे, अपनी नोटबुक में राइट कर लिए थे। तो आज हम तत्पुरुष समास के 4th पार्ट है, अपादान तत्पुरुष समास, यहां से हम चैप्टर को बेटे स्टार्ट करेंगे। सभी भेदों की जो परिभाषा है वह इनके नाम के अनुसार ही चलेगी। जिसे अपादान तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? जिस तत्पुरुष समास में अपादान विभक्ति, अपादान की विभक्ति क्या होती है बेटे? से चिन्ह का लोप हो जाता है, उसे अपादान तत्पुरुष समास कहते हैं। सेम ही संबंध तत्पुरुष समास, जिस तत्पुरुष समास में संबंध कारक यानी कि का के की विभक्ति का लोप हो जाता है, उसे संबंध तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? जिस तत्पुरुष समास में अपादान कारक की विभक्ति में पे पर का लोप हो जाता है, उसे अपादान तत्पुरुष समास कहते हैं। तो इसका अर्थ ये है कि जो नाम है तत्पुरुष समास के भेदों में, जो नाम है उसका और उसकी जो विभक्ति है, कर्म को की होती है, कर्ण से होती है, इस तरह से उन सभी विभक्तियों का लोप हो जाएगा और जो विभक्ति को लोप करने के बाद जो शब्द बना वो हमारा समस्त पद रह जाएगा। तो बेटे, आज हम इस वीडियो में अपादान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास, प्रादि उपपद कह सकते हैं हम उसे, अलुक तत्पुरुष समास और नेय तत्पुरुष समास, इन भेदों को आज हम इस वीडियो में रीड करेंगे, अच्छे से समझेंगे और उन्हें अपनी नोटबुक में राइट करेंगे। तो चलिए बेटे स्टार्ट करते हैं तत्पुरुष समास के नेक्स्ट पार्ट को। नेक्स्ट देखिए अपादान तत्पुरुष। इसमें अपादान कारक की विभक्ति से का लोप पाया जाता है। तो अपादान जो बेटे समास होता है, अपादान जो विभक्ति होती है उसमें विभक्ति क्या होती है? से। तो इसमें से विभक्ति का लोप पाया जाएगा। एक साइड के एग्जाम्पल देखिए, इसमें भी एक साइड के लिखना, क्योंकि उससे भी आपको समझ आ जाएगा कि इससे हमारा जो समास है वो कैसे बनेगा। फर्स्ट देखो, आकाश पतित है, आकाश से पतित है। इसमें क्या होता है? इसमें एक से दूसरा जो है अलग हो रहा होता है। देखो आकाश से पतित है, आकाश से गिरा हुआ, तो कोई भी चीज है जो आकाश से गिरी है तो वह क्या कहाँ से अलग हुई? आकाश से। धर्म भ्रष्ट, धर्म से भ्रष्ट। देश निकाला, कहाँ से निकाला गया? देश से, तो देश से अलग हुआ। गुरु भाई, गुरु के संबंध से भाई। रोग मुक्त, रोग से मुक्त, आजाद हो गया ना, तो दूर हो गया। कामचोर, काम से जी चुराने वाला, तो काम से दूर रहता है जो, वही तो कामचोर होता है। आकाशवाणी, आकाश से आगत वाणी, तो आकाश से वाणी आई तो आकाश से अलग हुई वो। जन्म अंधा, जन्म से अंधा। धनहीन है, धन से हीन है, तो कहाँ से रहित हुआ व्यक्ति? धन से। तो यहाँ धन से रहित होने के कारण अपादान तत्पुरुष समास है। तो यहाँ भी बेटे वही नियम लगाना। आप कर्म को देखो, धनहीन एग्जाम्पल है, मान लीजिए जन्म अंधा है, जन्म को अंधा नहीं हो सकता, जन्म के द्वारा अंधा नहीं हो सकता, जन्म के लिए अंधा नहीं हो सकता, इसलिए इसमें क्या लगेगा? जन्म से अंधा। नेक्स्ट है संबंध तत्पुरुष। जिस संबंध कारक की विभक्ति का, क्योंकि काके की होता है ना इसका चिन्ह, तो जिसमें संबंध कारक की विभक्ति का लोप पाया जाता है उसे संबंध तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे इसमें बेटे एक साइड के हम एग्जाम्पल जब करेंगे तो वो एग्जाम्पल देखिए आप। मृग शावक, मृग का शावक, मृग का बच्चा, तो बच्चे का संबंध किससे हुआ? मृग से हुआ ना। वज्रपात, वज्र का पात, तो संबंध किसके बीच में हुआ? वज्र का, और जो गिरा उसमें से हिस्सा उसके साथ। घुड़दौड़, घोड़ों की दौड़, ठीक है, तो इसमें संबंध किसके साथ हुआ बेटे? घोड़ों का दौड़ के साथ। लखपति, लाखों का पति, तो संबंध किसका हुआ? व्यक्ति का लाखों पैसों के रुपए के साथ। राजरानी, राजा की रानी, तो दोनों के बीच में संबंध हुआ। अमचूर, आम का चूर को अमचूर कहते हैं ना, तो आम को जब हम मतलब छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं तो उसका चूर बन जाता है, तो संबंध हुआ आम का और उसके चूर के बीच में। बैलगाड़ी, बैलों की गाड़ी, तो बैलों का किसके साथ संबंध हुआ? गाड़ी के साथ। वन मानुष, वन का मानुष, तो इसमें मनुष्य का किसके साथ संबंध हुआ? वन के साथ। दीनानाथ, दिनों के नाथ, तो दिनों के नाथ जैसे भगवान माना जाता है, तो मनुष्यों का किसके साथ संबंध हुआ? दीनानाथ के साथ, भगवान के साथ।
राम कहानी, राम की कहानी, तो इसमें भी किसके साथ संबंध हुआ बेटे? राम का कहानी के साथ। रेल कुली, रेल का कुली, जो कुली होते हैं जो बोझ उठाते हैं, उनका संबंध किसके साथ हुआ? रेल के साथ, क्योंकि वो रेल कुली कहलाए ना। पितृगृह, पिता का घर, संबंध किसके साथ हुआ? पिता का घर के साथ। राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति। आप हर एक एग्जाम्पल में काके की जोड़ोगे, ठीक है। और बेटे वही नियम है, देखो राष्ट्र से पति नहीं हो सकता, राष्ट्र के लिए पति नहीं हो सकता, राष्ट्र को पति नहीं हो सकता, राष्ट्र के द्वारा पति नहीं हो सकता, इसलिए इसमें राष्ट्र का पति है, क्योंकि इसका संबंध है, इसलिए संबंध तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट देखिए अधिकरण तत्पुरुष, जिसमें अधिकरण कारक की विभक्ति में पे पर का लोप पाया जाता है, उसे अधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे वनवास, वन में वास, दानवीर, दान में वीर, आनंद मग्न, आनंद में मग्न, आप बीती, अपने पर बीती। तो ये चारों एग्जाम्पल आप इसमें राइट करोगे। तो ये 6 भेद है, तो इससे अलग भी 3 भेद है और मोस्टली बेटे उनमें से भी एग्जाम्पल आते हैं, आप यहाँ राइट करोगे। इसके अतिरिक्त तत्पुरुष के 3 अन्य भेद और भी माने जाते हैं। फर्स्ट देखो नय्य तत्पुरुष समास, इसमें और अवयवी भाव समास में मिस्टेक करोगे आप, ध्यान से समझते चलना। निषेध या अभाव के अर्थ में किसी शब्द से पूर्व अ या अन लगाने से जो समास बनता है उसे नय्य तत्पुरुष समास कहा जाता है। निषेध के अर्थ में या किसी चीज की कमी के अर्थ में जब हम किसी शब्द के पहले क्या लगा देते हैं? अ लगा देते हैं या अन लगा देते हैं, तो वहां कौन सा समास बनता है? नय्य तत्पुरुष समास। न हित, अहित यानी कि न हित, अधर्म न धर्म, अनुदार न उदार, अनिष्ट न इष्ट। इसमें अ का अर्थ भी न है, अन का अर्थ भी न है, यानी कि इसमें समास विग्रह बहुत इजी बन जाएगा। इसमें न हित कर देना, यहाँ न धर्म, न उदार, न इष्ट, अपूर्ण न पूर्ण, असंभव न संभव, अनाश्रित न आश्रित, अनाचार न आचार। तो इसमें बेटे देखो जब भी अ या अन उपसर्ग किसी शब्द के साथ लगता है जो कि निषेध या अभाव के अर्थ में अपना अर्थ स्पष्ट करता है, तो वहां पर वह नय्य तत्पुरुष समास होता है। और जब आप इसमें समास का विग्रह करोगे तो अ की जगह न और अन की जगह भी आपको न करके जो शब्द बचेगा बस वही उसका अलग से शब्द बन जाएगा। मान लीजिए अनिष्ट है तो इसमें अन को अलग किया तो क्या बचा? इष्ट। इसमें अन को अलग किया तो क्या बचा? उदार। तो यही इसका समास से विग्रह होगा। नेक्स्ट देखिए अलुक तत्पुरुष समास, इसके सिर्फ ये 6 ही एग्जाम्पल हैं, मतलब वो ये नहीं है कि बुक में अलग है, ये 6 ही है, तो एज इट इज आप इनको राइट करना। इसी में से पूछा जाता है ये। जिस तत्पुरुष समास में पहले पद की विभक्ति का लोप नहीं होता उसे अलुक तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं बेटे हमारे जो समास में तो होते हैं लेकिन हम उसमें जो विभक्तियां हैं उसका लोप नहीं पाया जाता। जैसे देखो मन सीज होता है, मन में उत्पन्न, तो मन सीज अगर आप कहोगे तो इसका अर्थ अपने आप ही मनसीज का अर्थ मन में उत्पन्न बनेगा। वाचस्पति जो वाणी का पति होता है, जो अच्छा बोलता है, शुद्ध बोलता है, प्यारा बोलता है, उसको वाचस्पति कहा जाता है। तो अगर हम कहेंगे ना वाचस्पति तो सामने वाला समझ जाएगा जो विद्वान होगा कि वाणी का पति ये कहना चाह रहे हैं। विश्वंभर विश्व को भरने वाला, इसमें को विभक्ति, का विभक्ति, में विभक्ति एज इट इज है। ये मत समझना कि इसमें कोई एक विभक्ति मिलेगी, इसमें कोई भी विभक्ति हो सकती है। युधिष्ठिर किसको कहा जाता है? जो युद्ध में स्थिर रहता है। मान लीजिए कि वह तो बड़ा युधिष्ठिर है, यानी कि वह तो युद्ध में स्थिर रहता है, इसलिए उसको युधिष्ठिर कहा गया है। धनंजय, धनंजय कौन होता है? धन को जय करने वाले यानी धन को जीतने वाला होता है धनंजय, धनंजय। खेचर, खेचर होता है जो आकाश में विचरण करने वाला। अगर आप कहें ना कि खेचर जा रहा है तो हर कोई समझ जाएगा कि आकाश में विचरण करने वाला जा रहा है। तो ये जो 6 शब्द हैं इसमें सिर्फ इतना स्पष्ट किया गया है कि ये 6 शब्द ऐसे हैं जिसमें जो इनकी बीच में जो विभक्ति लगी है उनका लोप नहीं हुआ है। ये एज इट इज ही प्रयोग किए जाते हैं और एज इट इज इनको समझा जाता है। उपपद तत्पुरुष समास देखिए थर्ड पार्ट। जिस तत्पुरुष समास का स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जा सकता ऐसे सामासिक शब्दों को उपपद तत्पुरुष समास कहते हैं। देखो परिभाषा ध्यान से समझिए। जिस तत्पुरुष समास का स्वतंत्र रूप में प्रयोग नहीं किया जाता, स्वतंत्र रूप में प्रयोग का अर्थ है बेटे अगर हम उसको अलग अलग करेंगे तो उनका अर्थ नहीं निकलेगा। जैसे एग्जाम्पल से समझिए, जलज शब्द है, जल का अर्थ तो सबको पता है पानी है, लेकिन अगर ज शब्द अलग, ये जो वर्ण अलग रख दें तो ज का अर्थ वैसे तो पैदा होना है, जलज जल में पैदा होने वाला, लेकिन अगर हम इसको अलग करेंगे तो इसका किसी भी तरह से प्रयोग नहीं किया जाएगा। इकट्ठा करेंगे तो जलज, नीरज,
ठीक है। वो पंकज शब्द काफी सारे हैं जिसमें ज का अर्थ होता है पैदा होने वाला, लेकिन अगर हम इस ज वर्ण को अलग लिखेंगे तो इसका अपना कोई अर्थ नहीं है। देखो यहाँ एग्जाम्पल, तटस्थ, गृहस्थ। तट शब्द सबको पता है किनारा है, लेकिन स्थ शब्द का अर्थ नहीं है। ऐसे ही गृह शब्द का अर्थ घर होता है, लेकिन स्थ का अर्थ अलग से कुछ भी नहीं निकलता। नेक्स्ट देखो, जैसे पंकज है, पंक का अर्थ तो कीचड़ होता है, लेकिन ज शब्द है, जैसे प्रीवियस में भी हमने जलज किया, तो मतलब ये जो वर्ण है बेटे इसका अर्थ नहीं निकलता। कृत घन का अर्थ होता है उपकार को न मानने वाला, लेकिन कृत का अर्थ तो करना हो गया, लेकिन घन का अर्थ अपने आप में कुछ भी नहीं निकलता, तो यह होता बेटे उपपद तत्पुरुष समास। ये 3 पार्ट हमको तत्पुरुष समास के अन्य भी करने पड़ेंगे। इसका अर्थ है बेटे जो तत्पुरुष समास है इसमें अन्य भेदों को मिलाकर कुल उसके 9 भेद होते हैं। तो आज हमारा तत्पुरुष समास कंप्लीट हो गया है। इसको हमने 2 दिन में बेटे किया है, क्योंकि इसके एग्जाम्पल, इसकी परिभाषा काफ़ी सारी थी, तो इसलिए हमने इसको 2 दिन में डिवाइड करके किया है। तो ये आपका तत्पुरुष समास था। नेक्स्ट वीडियो में हम कर्मधारय समास से रीड करेंगे।